कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे अंदर जिद है ना, तो उस जिद का इस्तेमाल करो ना, पर सही जगह पर। तुम क्या करते हो? गलत चीज़ों की जिद करते हो, गलत चीज़ों की मांग करते हो। अगर जिद दिखानी है तो अपने काम में दिखाओ, जिद दिखानी है तो उस क्षेत्र में दिखाओ जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। जिद दिखानी है तो उन चीज़ों में दिखाओ, अपनी ज़िंदगी में दिखाओ कि चाहे कितने भी संघर्ष हो जाएं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो जाएं, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई बांधा, कोई रुकावट, कोई कांटा मेरे आगे नहीं आ सकता, नहीं टिक सकता। ये वाली जिद मुझे तुम्हारे अंदर चाहिए। लेकिन तुम्हारी जिद तो अलग ही होती है कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे दे दूंगा, सब दे दूंगा, सब मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन अपनी चीज़ों को सही तो करो। जो तुम्हारी ज़िंदगी में इतना उथल पुथल है, इतनी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई पड़ी हैं, रिश्ते इधर से उधर हुए पड़े हैं, इन सबको ठीक तो करो ना। चीज़ों को चाहते हो, अच्छी बात है, चीज़ों की मांग रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन चीज़ों को लेने के बाद, उसे पाने के बाद, क्या तुम उसे ढंग से रख पाते हो? तुम्हारा शुरुआत का ही शौक होता है, उसके बाद तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। तो मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि चीज़ों का मोह रखना ना बंद कर दो। क्योंकि चीज़ें ना जब तुम्हारे पास आती हैं ना, तो शुरुआती दौर में तुम्हें बहुत पसंद आती हैं। लेकिन उसके बाद में वही चीज़ों की आदत तुम्हें नहीं रहती, वही चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो चीज़ों से तुम्हें प्यार नहीं, तुम्हें बस कुछ वक्त का प्यार होता है, कुछ आकर्षण होता है, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। अगर जिद दिखानी है, चीज़ें करनी है, तो ऐसी करो कि ज़िंदगी संवर जाए तुम्हारी। ज़िंदगी में तुम कुछ कर जाओ, ज़िंदगी में नाम कमा जाओ। वो वाली जिद चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। वो जिद कहाँ है तुम्हारे अंदर? वो क्यों नहीं आ रही? और अगर आ भी रही है तो गलत चीज़ों की तरफ क्यों जा रही है मेरे बच्चे? बात को समझना, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मुझे गलत मत समझो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भ्राता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मित्र हूँ, और मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। ये दुनिया में जो तुम जाते हो ना इधर उधर, वो लोग तुम्हें गलत सलाह देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें देने बैठा हूँ। मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ, और मैं दे भी रहा हूँ। बस वो चीज़ें करो, उस हिसाब से मैं तुम्हें दूंगा। मेहनत करो, अपनी जिद को अपने सही दिशा में लगाओ। तुम गलत दिशा की तरफ जा रहे हो, अपनी दिशा को सही तरफ मोड़ो मेरे बच्चे। अपने सही क्षेत्र में जाओ। जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना, उसके खिलाड़ी बनो, उस काम को सीखो, और ऐसे सीखो ना कि उस काम को तुम जिस हद तक कर सको ना, कोई दूसरा ना कर सके। अपने आप को अपने कामों में, अपने व्यवहार में ऐसा बना लो कि कोई चाहे भी ना तुम्हारी तरह बनना तो बन ना पाए। क्योंकि जो चीज़ एक होती है ना, वो एक ही होती है, वो दूसरा कोई बन नहीं सकता मेरे बच्चे। तो वो तुम्हें बनना है, वो तुम्हें करना है मेरे बच्चे। और अपने दर्द को ना छुपा कर रखो। ये दर्द बाहर आएगा ना तो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगा। इस दर्द को अंदर ही रहने दो, या फिर ख़त्म ही कर दो। तुम मेरे चरणों में क्यों नहीं रख देते? अपने इस दर्द को मेरे चरणों में रखो और ख़त्म कर दो ना। मुझ पर छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अपने इस दर्द को ना ज़्यादा दिन तक तुम छुपा नहीं सकते, मुझे पता है। क्योंकि तुम एक ना एक दिन ना टूट जाते हो, बिखर जाते हो। जब अकेले होते हो ना, परेशान हो जाते हो, और किसी ना किसी के सामने कह देते हो, कमज़ोरी में आकर। तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है, तुम ना संभाल नहीं पाते चीज़ों को, लेकिन तुम्हें संभालना होगा। या फिर तुम एक काम करो, मेरे आगे बैठो। एक दिन जितना रोना है ना, जितना रोना है, अपने अश्रुओं को बहा दो। जितना करना है ना कर दो। मैं सहन करूंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना कंधा दूंगा रोने के लिए। लेकिन हाँ, तुम रोगे तो सिर्फ एक बार, तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो बस एक बार। लेकिन उसके बाद जब तुम खड़े होगे ना, वापस से खड़े होगे, तो मजबूती के साथ खड़े होगे। तुम्हारे आंसू मैं खुद पोंछूंगा। लेकिन उसके बाद ना तुम्हारे आंसू निकलने नहीं चाहिए। और कभी निकले ही ना, तो वो खुशी के आंसू होने चाहिए, दुख के आंसू कभी नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में दुख नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकता। मुझे चाहिए तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कुराहट। जब तुम हंसते हो ना, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है मेरे बच्चे। मुझे तुम मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हो, रोते हुए तो बिल्कुल नहीं। तो बस एक बार अपने अंदर के दर्द को ना बाहर निकाल दो, सिर्फ एक बार। और उसके बाद लग जाओ जुनून से, जिद से। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें चाहिए। और ये मत सोचो कि मेरी उम्र हो गई, अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में सब कुछ कर सकता है। मैंने कहीं लिखा हुआ है
कि इस उम्र तक ही तुम्हें ये करना है या उस उम्र तक ही तुम्हें वो करना है? क्या तुम खुश नहीं रह सकते? क्या तुम 40 की उम्र में आकर, 50 की उम्र में आकर, 30 की उम्र में आकर खुश नहीं रह सकते? क्या तुम्हारा हक नहीं खुश रहने का? सबका हक है, चाहे 1 साल से लेकर 60 साल हो, 100 साल हो, सबका हक है उतना ही जितना 1 साल का होता है। उतना ही तुम्हें हक है खुश होने का, उतना ही तुम्हें हक है काम करने का, उतना ही हक है तुम्हें अपनी ज़िंदगी को जीने का। क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हें दुनिया ने नहीं, ये ज़िंदगी तुम्हें मैंने दी है, तुम्हारे कृष्ण ने दी है। और तुम्हारा कृष्ण चाहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करो, मौका दो अपने आप को, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, अपने आप को मौका दो, खुश रहा करो। मैं कभी नहीं चाहता तुम्हारी आंखों में आंसू आए, एक आंसू भी मैं नहीं देखना चाहता। जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे पता है तुम्हारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम उन्हें पूरा कर पाओगे, बहुत अच्छे से करोगे, मैं जानता हूँ तुम्हें। क्योंकि एक बार जब तुम ठान लेते हो ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो तुम करते हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाते हो। तारीफ करता हूँ तुम्हारी, शाबाशी देता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ करने के बाद सबकी जिम्मेदारियां भी उठाते हो और चेहरे पर एक शिकन भी नहीं होती तुम्हारे। बस ये देखकर ना ताज्जुब होता है मेरे बच्चे, बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत गर्व होता है तुम पर कि हाँ, तुम सच में मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्रिय बच्चे हो। और इसलिए ना, इस कारण मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारा हाथ मैंने कसकर पकड़ रखा है कि शायद तुम्हारा विश्वास अविश्वास में हो जाए और तुम डगमगा जाओ, कभी तुम्हारा हाथ छूटने लगे मुझसे। लेकिन मैंने इसलिए पकड़ा है ना कि तुम एक बार को छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं जिस बच्चे का हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ ना, उसे कभी नहीं छोड़ता। वैसे ये दुनिया मेरे पैर पकड़ती है, मेरे चरण पकड़ती है, लेकिन मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है मेरे बच्चे, और मेरा दूसरा हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद, कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे और जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर 10 दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाज़ा फिर भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है। देखो अपनी आंखों से, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। बस तुम देखना नहीं चाह रहे थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो दरवाज़ा दिखाऊंगा, उसका रास्ता दिखाऊंगा। उस दरवाजे की ओर बढ़ो, जो चाहते हो वो मिलेगा, जो करोगे वो पाओगे मेरे बच्चे। चीज़ें होंगी, लीलाएं होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें क्या लगता है कि कलयुग है और कलयुग में ईश्वर नहीं आते? ईश्वर आते हैं मेरे बच्चे। अगर ये ईश्वर ना होना, तो तुम जो ये धरती पर देख रहे हो ना, ग्रहों का बदलना, रोशनी का आना, सूरज का चढ़ना, अस्त होना, उदय होना, चांद का निकलना, सितारों का दिखना, बारिश होना, धूप होना, छाँव होना, मौसम बदलना, चीज़ें होना, तो ये सब क्या है? अगर मैं ना हूँ ना, ईश्वर ना होना इस धरती पर, तो तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। अगर पेड़ से एक पत्ता भी टूटकर गिरता है ना, तो उसमें भी मेरी ही मर्जी होती है, तब जाकर वो टूटता है मेरे बच्चे। अगर पेड़ पर फल लग रहे हैं ना, तो वो मेरे आशीर्वाद से लग रहे हैं। अगर अनाज आ रहा है ना, तो वो भी मेरी मर्जी से आ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे थाली में अगर खाना आ रहा है ना, तो वो भी मेरी मर्जी से आ रहा है मेरे बच्चे। तो इस दुनिया में सब कुछ मैंने कर रखा है और मैं कर भी रहा हूँ। तो ईश्वर कौन कहता है कि नहीं है? ज़रा तुम धूप छाँव करके देखो, ज़रा तुम बिना पानी के रह के देखो, ज़रा तुम कुछ सांसें रोक कर देखो। जो ये सांसें चल रही है ना, ये सांसें भी मेरी दी गई हैं। अगर इन सांसों के बिना रह सकता है कोई, तो रहकर दिखा दे। क्योंकि सब कुछ मैं दे रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो फिर भी दुनिया कहती है कि कलयुग है, ईश्वर नहीं। अरे ईश्वर कहाँ नहीं, ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर तो हर जगह है। ईश्वर हर इंसान के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, दूसरे के अंदर भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। तुम जहाँ देखोगे मैं तुम्हें वहाँ दिख जाऊँगा, तुम देखना। पर तुम्हारे देखने की वो नज़र, वो प्यार, वो प्रेम होना चाहिए, जिससे तुम मुझे देख सको। मैं दिखाई दूंगा तुम्हें। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।